हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, सजातीय एवं विजातीय, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि सजातीय परीक्षण क्या होता है, विजातीय परीक्षण क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली थी हमने। ठीक है, जनवरी फरवरी आपके महीनों से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राजधानी से आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था आपकी राजधानी की पीडीएफ याद करने के लिए। ठीक है, लेटर से कैसे आते हैं आपके, ठीक है, जो 26 लेटर्स होते हैं वर्णमाला से आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब कुछ बात कर ली थी हमने। शॉर्ट ट्रिक बात कर ली थी, ठीक है, कुछ चीजों की। पड़ोसी देश या उनकी राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको ये भी बताया था। उनकी राजधानी हमने ग्रुप पे शेयर कर दी है, जिसने वहां से नहीं पढ़ी है तो आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। फिर हमने बात कर लिया था अपने माह से संबंधित, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर ली थी कि आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, 30 दिन वाले और 31 दिन वाले आपके दिन कैसे पता चलेंगे, ये सब हमने पढ़ लिया था। जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख लेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेन आपका वही है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपके, हमने कहा था कि आपसे 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो में हम आपसे पढ़ेंगे 1 से लेके 50, 1 to 50 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से लेके 50 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, और साथ में डिस्कस भी करते हुए चलेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए निर्देश आपका दिया गया प्रश्न 1 से 100। आज हम लेके आ रहे हैं आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपके लेके आएंगे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। तो 1 से 50 में प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी ना किसी रूप में एक है, ठीक है, और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य में से भिन्न पद का विकल्प संख्या को अपने ऊपर संगत। आपको देखिए इतना पढ़ने की जरूरत, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2, ठीक है, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और आपका चौथा ऑप्शन अलग है। जो ऑप्शन आपका असंगत है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला ऑप्शन है आपका शब्द, दूसरा अंक, तीसरा अक्षर, चौथा वाक्य। तो आपको तीन तीन एक जैसे दिखेंगे, चौथा अलग दिखेगा। अब देखिए शब्द आपका क्या है, अक्षर आपने पढ़ा, अक्षर आपका क्या हुआ, कोई अक्षर आ हो गया। शब्द, शब्द उससे क्या बना, कोई आम बना। ठीक है, अब ये आम, आम कोई खाता है या आम राम खाता है, तो वो वाक्य बना आपका। तो शब्द, अक्षर और वाक्य आपके क्या है, ये तीनों एक से संबंधित हैं। और अंक क्या है, अंक आपका अलग है, तो जो अलग है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द आपने आ लिखा, अक्षर, अक्षर आपने आ लिखा, शब्द क्या हो गया, उसमें आपने जोड़ दिया आम, और आम कोई खाता है, आम राम खाता है, तो वो एक वाक्य बन गया ना। तो ये तीनों एक से संबंधित हैं। और चौथा हमारा अंक जो है वो अलग है, तो इसीलिए हमारा अंक राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करें, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मणिपुर। ठीक है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और मणिपुर। आपने जब राज्य या उनकी राजधानी याद करी होंगी, अगर जिसने अभी तक नहीं याद करी उसको मैं आज याद करवाऊंगा लास्ट में वीडियो के एंड में। ठीक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद करनी है। तो तो अभी फिलहाल के लिए देखिए आपका नेपाल जो है, नेपाल, भूटान, और यहां पे देखिए हमें दिख रहा है मणिपुर। मणिपुर क्या है आपका, अब हमें पता है नेपाल जो है पाकिस्तान है और भूटान है, ये आपके क्या है, ये एक देश के नाम है। ठीक है, ये आपके तीनों क्या है, देश के नाम है। जो आपका मणिपुर है, जो आपका मणिपुर है वो भारत देश का एक राज्य है। क्या है, भारत, भारत देश का एक राज्य है आपका। ठीक है, भारत देश का आपका एक राज्य है। तो ये देखिए मणिपुर इसीलिए हमारा भारत देश का एक राज्य है, तो ये हमारा अलग हुआ। और आपका नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ये आपके देश के नाम है। ठीक है, ये आपका राज्य का नाम है, ये आपके देश के नाम है तीनों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी। तो देखिए अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, देखिए अध्यापक आपकी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ठीक है, ये आपका पुरुष और महिला भी हो। डॉक्टर आपकी महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। इंजीनियर आपका महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। गृहिणी, अब गृहिणी देखिए, गृहिणी को क्या किया गया है आपका, गृहिणी शब्द केवल महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, आपने सुना होगा। गृहिणी बोला जाए हाउसवाइफ, गृहिणी, तो गृहिणी शब्द आपका सिर्फ महिला के लिए प्रयोग किया जाता है, और सारे शब्द जो हैं आपके अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, ये आपके महिला या पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये आपके तीन एक जैसे हैं, गृहिणी आपका अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को? फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया हमारा माह के महीने के मंथ से, जिसमें आपके 30 आपको पहचाना। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लेगा। अब देखिए जनवरी में क्या होता है, जनवरी में आपके कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में आपके कितना होता है, अप्रैल माह में आपके कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। अगस्त माह में आपके क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। अक्टूबर माह में आपके क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो आप देख सकते हैं जनवरी, अक्टूबर और अगस्त, ये सभी क्या है, ये आपके 31 दिन के मंथ हैं, ठीक है, ये आपके 31 दिन के माह है। और अप्रैल जो है आपका, इसमें 30 दिन होते हैं। तो अलग कौन सा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया है, शॉर्ट ट्रिक भी वहां पे बताई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक। अब देखिए स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक। अब देखिए कागज, पेंसिल, पुस्तक, आपका तीनों शब्द एक से रिलेट है। देखिए ये सारे आपके क्या आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं, कागज, पुस्तक, पेंसिल। और जबकि जो स्याही होती है, स्याही को हम क्या करते हैं, स्याही का आपका किसके, स्याही बिना पेन के क्या काम है, स्याही का आपका, स्याही का प्रयोग के लिए आपका पेन की आवश्यकता पड़ती है। और आपका कागज, पेंसिल, पुस्तक, ये आपके तीनों से संबंधित है। स्याही आपका, स्याही का प्रयोग पेन की आवश्यकता में होती है, इसीलिए आपका क्या अलग है, स्याही। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया गया आपका चीता, शेर, बिल्ली, जेब्रा। सीता, चीता, शेर, बिल्ली, जेब्रा। तो आपका देखिए जो होता है चीता, अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका होता है चीता, बाघ, ठीक है, आपका जो जो आपका चीता, शेर और जो बिल्ली होता है, ये आपके फेलिडे परिवार से संबंधित है। ये तीनों प्रजातियां जो होती हैं मांस खाती हैं, और इनके पंजे होते हैं। क्या होता है, चीता, शेर, बिल्ली, ये आपके एक फेलिडे परिवार से आती है, और इनकी प्रजातियां जो होती है वो मांस खाती हैं, और इनके पंजे भी होते हैं। और जेबरा जबकि आपका क्या है, जेबरा आपका एक शाकाहारी है, और इसके पंजे नहीं होते बल्कि इसके खुर होते हैं। आपने अगर ध्यान देखा होगा तो जेबरा के खुर होते हैं और सबके पंजे होते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा जेबरा हमारा अलग है, ठीक है। तो जेबरा हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमारे देखिए लेटर्स दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे लेटर्स दिए गए हैं, BUK, GAF। अब देखिए इनमें हम कैसे पता करेंगे, इनके हम नंबर्स लिख लें, इनके हम नंबर्स लिख लें, हमारा हो जाएगा सीधे क्लियर। अब बी कितने पे आता है आपका, ठीक है, नंबर्स लिख लें। या आपको हमने बताया था कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, वॉवेल्स कौन से होते हैं, आपको बताया था A, E, I, O, U, ठीक है। आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, और जो बचे हुए होते हैं आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए बी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, के हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा क्या है, एक वॉवेल दिया गया है, ठीक है, क्लियर है पहले ऑप्शन में। दूसरे में देखिए पहला हमारा कॉन्सोनेंट है, और लास्ट वाला भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा क्या दिया गया, एक वॉवेल दिया गया है।
पहला हमारा क्या है, पहले हमारा एक कॉन्सोनेंट है, दूसरा लास्ट वाला भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तीसरा भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या है, तीनों हमारे कॉन्सोनेंट है। अगले ऑप्शन में आ जाते हैं। पहला हमारा ऑप्शन कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला ऑप्शन कॉन्सोनेंट है, और ये देखिए बीच वाला मध्य वाला क्या है हमारा, ये वॉवेल है। तो तीन ऑप्शन हम ऐसे देख रहे हैं, तीन ऑप्शन के मध्य में एक एक हमारा क्या है, वॉवेल दिया गया है। और जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसमें तीनों हमारे क्या दिए गए, कांस्टेंट। तो ये देखिए तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। जो चौथा अलग है, असंगत है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए टेनिस, आपको खेल की भी जानकारी होनी चाहिए। टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो क्रिकेट तो सबने देखा ही होगा, क्रिकेट आपने देखा होगा। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में आपका बैट होता है, और जब बैडमिंटन में भी है, बैडमिंटन में भी क्या होता है, एक छड़ी पकड़ते हैं। खेलने के लिए आपके क्या है, बैडमिंटन में भी आपका क्या पड़ता है, बैट की जरूरत पड़ती है। देखिए क्रिकेट में आपका बैट की जरूरत, बैडमिंटन में भी आपकी बैट का जरूरत पड़ती है। बैट सिंपल सिंपल बैट नहीं, जो आपका बैडमिंटन की बैट होती है उसके लिए। अब वॉलीबॉल में क्या आपका पड़ता है। अब टेनिस, टेनिस सभी ने देखा होगा, रियल में नहीं देखा तो आपका क्या है, टेनिस में भी क्या है, आपका बैट की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो है टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट, खेलने के लिए आपकी बैट की आवश्यकता होती है। जबकि वॉलीबॉल जो खेल है, वॉलीबॉल के लिए क्या है, वॉलीबॉल के लिए बैट की आवश्यकता थोड़ी ना पड़ती है आपकी। तो वॉलीबॉल में आपके बैट की आवश्यकता नहीं, देखिए वॉलीबॉल हैंड से खेला जाता है, आपका उछाल उछाल के खेला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए तीन में बैट की आवश्यकता है, तो तीन ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, चौथा ऑप्शन क्या है आपका अलग है। तो वॉलीबॉल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/14, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 3/12, 5/20 और 7/28। अब आप ध्यान लगाइए कि तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। अब देखिए इसको हम सरल कर लें, दो से काट लें, दो एकम दो, दो सती 14, तीन से काटे, तीन एकम तीन, तीन चक्कू 12, पांच एकम पांच, पांच चक्कू 12, सात एकम सात, सात चौक 28। तो हम देख रहे हैं पहले में, पहला हमारा 2/7, इसको सरल करेंगे तो 1/7 बचेगा। सब और सब ऑप्शन को करेंगे तो 1/4, 1/4 और 1/4। तीन ऑप्शन को सरल करने पे हमारा बच रहा है 1/4, 1/4, तीन आपके एक जैसे हैं, और 2/4 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या बच रहा है, 1/7। तो 2/7 हमारा असंगत है, अलग है। ठीक है, तीन ऑप्शन हमारे एक जैसे हैं, चौथा ऑप्शन हमारा अलग है। क्लियर है सभी को, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 2200, 2020 और 2002 और 2022। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे हमने जैसे शुरुआत में आपका माह का बताया था, वहां पे हमने बताया था आपका लीप। अब तो देखिए लीप ईयर होता है एक आपका। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो होता है जिसमें हर 4 साल में एक बार आने वाला वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो हमारा होता है लीप ईयर। ठीक है, और जबकि सामान्य वर्षों में आपके क्या होते हैं, 28 दिन होते हैं, और जिस पूरे साल में आपके क्या हो गए, लीप में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए आपको समझे, उदाहरण के लिए समझे 2024। ठीक है, 2024 क्या है हमारा, एक लीप वर्ष है। ठीक है, एक लीप वर्ष है। और आपका फिर क्या कब आएगा, आपका 2028 फिर से आपका एक लीप वर्ष है। क्लियर है, तो कह सकते हैं आपका लीप वर्ष सामान्यतः हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। 4 साल में क्या होता है आपका, एक लीप वर्ष होता है। तो 2022 के बाद आपका क्या है, देखिए ना, तो देखिए यहाँ पे आपका 2020 है, वो हमारा क्या है, एक आपका लीप वर्ष है। और जो आपके तीन अन्य ऑप्शन है, ये आपके लीप वर्ष नहीं है, 2022, 2002, 2200।
तो यहाँ इसीलिए हमारे ये आपके 3 अलग हैं और ये हमारा एक आपका लीप वर्ष है, तो इसीलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, शताब्दी वर्ष भी मैं आपको बता देता हूँ। शताब्दी वर्ष जैसे आपके हो गए 2000, 2100, ठीक है, 2100 को लीप वर्ष माना जाता है यदि वे 400 से विभाज्य हो, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष। और आपका जब लीप वर्ष तब माना जाता है ये आपके जब 400 से विभाज्य हो, 400 से आपके विभाज्य होने चाहिए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी महीने में आपके 29वां दिन लीप डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे, माइनस का लगाया, माइनस से में कोई फर्क नहीं। अगर हम 66 में से 50 या 50 में से 66 माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका 66, 6 और आपका देखिए 6 में से 5 गया, 1 16। अब माइनस का मान लीजिए, अगर माइनस कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए 38 में से 8 में से 2 गया आपका 6 और 3 में से 2 गया आपका 6, माइनस का 16। ठीक है, जिसके प्लस माइनस माइनस और जिसके आगे आपका साइन बड़ा होता है वो आपका साइन लग जाता है। फिर देखिए 64 में से 80 माइनस किया गया तो हमारा क्या बचा, 16 बचेगा, माइनस करके आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या 7 में से 3 गया आपका, क्या बचेगा, 7 में से 3 गया आपका 4 और फिर 7 में से 6 गया आपका 1 14 माइनस का। अब देखिए 3 आपके एक जैसे है माइनस करने पे, ठीक है, 3 आपके ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 आपके एक जैसे, इसमें माइनस करने पे हमारा क्या बच रहा है, माइनस का 14। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब ए क्या होता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है, ये तो सही है। फिर आपका क्या है, एफ कितने नंबर पे आता है आपका, एफ आपका 6 नंबर पे आता है और जे आपका 10 नंबर पे आता है। इसको जिसने नहीं याद किया तो सबसे पहले वीडियो में बताया था, एजोटी से आप लोग याद कर लीजिए, 5 10 15 20 25 इसी के पास आसपास आप कर सकते हैं। फिर देखिए के हमारा क्या आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एल, एल 4 और एन 10 आप कैलकुलेट कर दीजिए, ओ एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे एल, तो क्या यहाँ पे आएगा आपका एल, देखिए 4 पे तो नहीं आएगा आपका। देखिए विकल्प जो 4 है उसमें छोड़कर अन्य सभी आपके हैं अंक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये आपके क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखे हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं लिखे गए हैं। क्लियर है सभी को? तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ये आपके ट्रिकी क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से ही सारे रिलेट है। हमने क्या बताया था आपको, वर्ग मालूम होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 7 ब्रैकेट में लिखा है। अब 7 का हम वर्ग निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, और 8 का वर्ग निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, पहले का 1 का वर्ग निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग निकाला जाए तो हमारा क्या कहलाएगा 4। ठीक है, और 3 का वर्ग निकाला जाए, क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या बन रहा था आपका, 3 3 9 और 4 चको 16, और ये आपका देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या 25 आएगा। तो 25 हमारा यहाँ नहीं मिल रहा है ना, देखिए 25 नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए 25 25 और ये आपका 6 36, तो हमारा क्या हुआ 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 31। देखिए यहाँ पे पहली और आखिरी संख्या का योग, वर्ग का योग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आपके बीच वाली संख्या मिल रही है। 3 में हमारी मिल रही है पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन, ये आपका 3 एक जैसे हैं। और देखिए तीसरे में योग पहली और संख्या का वर्ग का योग किया जा रहा है तो ये आपका नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 14 नंबर। अगले क्वेश्चन में हमारी क्या देखिए, पहली जो है 239,
पहले यह संख्या 239, फिर 628, फिर आपका 325 और ये आपका 459। अब देखिए इसमें आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो हमारे क्या बचेगा, बीच की संख्या बचेगी। तो ये देखिए हमारे 5 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपकी आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो हमारी क्या मिल रही है, बीच की संख्या मिल रही है, सही है। अब ये देखिए पहली से आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तीनों में हम आखिरी संख्या और पहली संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो हमें बीच की संख्या मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 2 करें तो हमारा क्या है, 7 बचेगा, 7 जो कि बीच में नहीं है। तो 3 आपके ऑप्शन एक जैसे हैं, चौथा ऑप्शन आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमने आपको वॉवेल्स बता दिए थे। वॉवेल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखिए पहले ऑप्शन में ए ई आई ओ, ये सारे हमारे क्या हैं, वॉवेल हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में हमारे क्या हैं, सारे वॉवेल हैं। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाए, देखिए एक आपका कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू। तो आपके कौन से होते थे, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे क्या है, यू और आई और ए, ये आपके क्या है, वॉवेल है। ये आपके तीनों वॉवेल हैं। अब यहाँ पे ओ यू ई, ये भी क्या है, आपके वॉवेल हैं। अब यहाँ पे देखिए वी ओ डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए दो आपके कांस्टेंट है, एक वॉवेल है, तो आपका क्या हुआ, ये आपके कांस्टेंट प्लस वॉवेल दोनों है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में, पहला दूसरे तीसरे ऑप्शन में तीनों आपके वॉवेल हैं। जो चौथा ऑप्शन है इसमें आपके दो कांस्टेंट है, एक वॉवेल है, तो क्या हुआ, ये आपके तीनों से अलग है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखिए, कार बस स्कूटर ट्रेन। अब देखिए बस स्कूटर और कार आपका क्या है, यातायात के साधन है। सभी सभी आपके क्या है, यातायात के साधन है। और ये आपके क्या है, बस कार और स्कूटर, ये आपके कहाँ चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। जबकि आपका विकल्प जो है, चौथा विकल्प है, चौथा ही विकल्प आपका जो है, ट्रेन सड़क पर ना चल के आपका कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है। ये आपके तीन ऑप्शन जो है, ये आपके क्या चलते हैं, सड़क पे चलते हैं। और जो चौथा ऑप्शन आपका पटरी पे चलता है, ये कहाँ चलता है, आपका पटरी पे चलता है। तो यही हमारा क्या हुआ, अलग हो गया तीनों से, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या कह रहा है, 32 से 8। अब 8 से देखिए, 8 से भाज्य करें तो आपका 8 चक्कू 32। 5 से देखिए, 5 से काटे तो 5 तियां 15। ठीक है, ये देखिए दोनों कट जा रहे हैं। 18 से कटे, 18 दूनी 36। अब देखिए ये तीनों तो देखिए पहली दो पहली संख्या है, दूसरी संख्या से आपके क्या है, विभाज्य है। और यहाँ पे देखिए 6 से 26 कटेंगे, नहीं कटेगा ना, तो ये हमारी देखिए पूरी पूरी संख्या नहीं विभाज्य है। ये देखिए हमारी, और तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या से आपसे पूरी पूरी विभाज्य है। तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 देखिए अलग है तीनों से, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अपना 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। अब देखिए प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए यहाँ पे तो आप लोग जान ही सकते हैं। देखिए इतिहास को अगर हम लोग छोड़ दें, इतिहास को हम लोग छोड़ दें अगर, तो इतिहास के अंदर जो होती हैं, इतिहास विषय के आपके 3 उप विषय होते हैं आपका। ठीक है, इतिहास के आपके उप विषय होते हैं, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। देखिए इतिहास आपका एक मेन सब्जेक्ट हो गया, ये इसके पार्ट होते हैं। तो 3 आपके क्या है, 3 आपके इतिहास के आपके क्या है, मेन पार्ट है। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके इतिहास के उप विषय है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, तो ये तीनों एक जैसे हैं। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ये आपका अलग है। फिर देखिए नंबर का खेला दे दिया यहाँ पे। नंबर के खेले में क्या आता है आपका, अब देखिए 417, 526, 750, 979। ठीक है, अब इसमें कैसे पहचानेंगे। अब ये देखिए आपका पहले चैप्टर से ही कॉन्सेप्ट आ गया, श्रृंखला परीक्षण से ही। अब देखिए 4 का अगर हम स्क्वायर करें, यहां पे देखिए 4 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करें
प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 करें तो हमारा क्या मिलेगा 17 मिलेगा। तो हमारा क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। क्लियर है। अगर दूसरा देखें 5 का स्क्वायर करें उसमें प्लस 1 जोड़ दें, हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 तो कितना हो गया हमारा 26। पहली संख्या का स्क्वायर करके एक जोड़ देते हैं तो हमारी क्या मिल रही, आखिरी की दो संख्याएं मिल रही, इसमें भी मिल रही इसमें भी मिल रही। यही चीज हम यहां भी करते हैं तीसरे ऑप्शन में। पहले 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 7 सत्ती 49 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 50। पहली संख्या का वर्ग करके उसमें एक जोड़ा जाए तो आकर तो हमारी आगे की दो संख्याएं उससे मिल जा रही हैं। अब 9 का स्क्वायर करा जाए 9 9 81। ठीक है, देखिए 9 का स्क्वायर करा जाए प्लस 1 जोड़ जाए 9 9 81 प्लस 1 तो हमारा क्या मिल रहा है 82। तो ये हमारी कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो हमारा क्या हो गया, तीन आपके एक जैसे हैं, चौथा आपका अलग है तीनों से, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, चेन्नई, गुवाहाटी, पणजी, मुंबई। अब इनमें क्या है आपको, अब देखिए आपका क्या है, गुवाहाटी को अगर हम छोड़ दें, गुवाहाटी को अगर किसी ने राज्य उनकी राजधानी याद करी है तो वो यहाँ पे समझ जाएगा, जिसने याद नहीं करी है उसके लिए मुश्किल है। तब देखिए गुवाहाटी को अगर हम छोड़ देते हैं तो अन्य जो है आपके भारत देश के राज्यों की राजधानी के नाम है। ये आपका चेन्नई, पणजी, मुंबई, ये आपके क्या है भारत देश के राज्यों की राजधानी के नाम है। और जो आपका गुवाहाटी शब्द है, गुवाहाटी वो क्या है असम राज्य के एक जनपद का नाम है। गुवाहाटी आपके क्या है, लिख लीजिएगा, असम, गुवाहाटी क्या है असम। ठीक है, गुवाहाटी आपका क्या है असम राज्य के एक जनपद का नाम है। ठीक है, और ये हमारी हमारी भारत के राज्यों की राजधानी के नाम है। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पांडिचेरी, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान से देख के बताइएगा, हमने आप सभी से कहा कि आप लोग राज्य और राजधानी याद कर लीजिएगा। अब देखिए पांडिचेरी को अगर हम छोड़ दें, पांडिचेरी को अगर हम छोड़ दें तो आपके अन्य सभी जो विकल्प हैं वो भारत देश के क्या है नाम है। और जबकि आपका ये जो है आपका पांडिचेरी है यह भारत देश का आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। पांडिचेरी क्या है आपका केंद्र प्रशासित देश का आपका नाम है, और ये आपके भारत देश की आपके सभी राजधानी के नाम है। ठीक है, ठीक है, ये आपके तीनों क्या है भारत देश के नाम है, राज्य के नाम है, और ये आपका केंद्र प्रशासित। तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में आप डिस्कस करेंगे राज्य व केंद्र। ये देखिए आपके केंद्र प्रशासित देश भी हमने लिख रखे हैं यहाँ पे। अभी हमने पांडिचेरी, ये क्या है देखिए केंद्र प्रशासित देश था आपको, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। ठीक है, ये भी सब भी डिस्कस करेंगे, और इसकी आपकी क्या है शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो उसमें आप लोग फिक्र मत करिएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 530, 642, 980, 872। अब 530 को अगर हम ले लें, यहाँ पे 530 को अगर हम ले लें तो हम क्या करें, 5 5 गुणे 5 प्लस 1 कर दें, 5 की गुणा और उसके साथ 5 में 1 जोड़ दिए तो हमारा क्या बन जाएगा 5 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा 5 का 30। अगली संख्या मिल गई। अब जैसे 642 को ले ले तो हमें क्या होगा 6 गुणे 6 प्लस 1 कर दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा 6 गुणे 7, तो हमारा क्या हो गया 642। अब या ऐसे लिखिए या प्लस करके, या हम देखिए जो हम पहली संख्या ले रहे हैं उसकी हम अगली संख्या लेके गुणा कर देते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है। 6 इंटू अगली संख्या ले रहे हैं तो 42, आगे की दो संख्याएं मिल जा रही। अब 9 अगली संख्या ले लें तो 9 दशाएं 90, तो ये तो नहीं मिला हमारा। अब 8 ले लें अगली संख्या लें तो 8 ही 72। अब ये देखिए आपके तीन एक जैसे हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हमारे एक जैसे हैं। आपका अलग कौन सा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो कि अलग है, असंगत है तीनों से, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, रांची, चेन्नई,
अगरतला, पूना। ठीक है, ऑप्शन रांची, चेन्नई, अगरतला और पूना। अब इसमें देखिए क्या है आपका, जो आपका पूना है, मैं क्लियर बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि आप एक एक ऑप्शन टाइम ज्यादा चला जाएगा। जो आपका पूना है, पूना को छोड़कर अन्य सभी जो आपके विकल्प हैं वो भारत देश के राज्यों की राजधानी है आपकी। रांची, चेन्नई, अगरतला, ये सब क्या है, भारत देश के राज्यों की राजधानी के नाम है। और जबकि आपका जो पूना दिया गया है, यह महाराष्ट्र राज्य के जनपद का नाम है। पूना क्या है आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य के जनपद का नाम है। ये लिख लीजिएगा सभी लोग, रांची, चेन्नई आपके ये भारत राज्य के सभी राजधानियों के नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 24 नंबर, गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित, रेखा गणित। तो यहाँ पे आपका जैसा ही क्वेश्चन ऊपर था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो गणित देखिए, गणित आपका एक मेन सब्जेक्ट है और ये उसके अंदर आपके क्या है, टॉपिक्स आते हैं आपका, बीज गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति। ये आपके क्या है, पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके क्या कह सकते हैं, उपविषय है। त्रिकोणमिति, बीज गणित, रेखा गणित, ये आपके गणित के अंदर के उपविषय हैं। तो ये हमारा क्या है, तीनों एक जैसे हैं। गणित हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका टमाटर, मूली, फूल गोभी, बैंगन। तो आप सभी ने देखा होगा कि टमाटर भी क्या होता है आपका, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन क्या होता है, जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं। भैया सभी ने देखा होगा कि जमीन के नीचे क्या उगता है, जमीन के नीचे हमारी क्या उगती है, ये हमारी क्या है, मूली उगती है। और हमारा टमाटर, फूल गोभी और बैंगन जो ये क्या है, जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं। तो तीन एक जैसे हैं, चौथा हमारा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन 26 नंबर। अब बोला गया है CJK और EIM, HLP, KNQ। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए CJK ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन EIM, फिर तीसरा HLP, KNQ। अब सी की वैल्यू क्या होती है, सी हमारा 3 पे आता है, जी हमारा किस पे आता है आपका, जी हमारा आता है 7 पे, के हमारा किस पे आता है आपका, के हमारा आता है 11 पे। नंबर से लिख ले पहले, इसी से हो पाएगा। ई हमारा किस पे आता है, 5 पे आता है आपका। आई किस पे आता है हमारा, 9 आता है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, 9। और एम हमारा किस पे आता है आपका, एम आता है हमारा 13 नंबर पे। और एच हमारा किस पे आएगा, देख लीजिएगा एच की वैल्यू कितनी होगी, एच किस नंबर पे आता है आपका, एच आता है हमारा 8 पे, एल आता है हमारा 12 पे, पी हमारा आता है आपका 16 पे। ठीक है, के हमारा किस पे आता है, के की वैल्यू कितनी होगी आपकी, के हमारा 11 पे, एन हमारा आपका 14 पे और क्यू आपका होता है 17 पे। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 4 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 11, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 11, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। ठीक है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे हमारा क्या बनेगा 16। सब में देखिए 4 4 जोड़ा जा रहा है, पहला दूसरे तीसरे ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए 11 में कितना जोड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, 14 में आपका क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 17। अब देखिए सब में 4 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे नंबरों के बीच का अंतर कितना है, 3 3 का है, और सब में आपका क्या है 4 4 का अंतर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग है तीनों से, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सबसे अलग है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देख लीजिए लास्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, इतना रफ कर लिया मैंने। अब यहां भी देखिए नंबर की आपको संख्या पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस पे आता है। अब देखिए एल आपका किस पे आता है, अभी हमने लिखा आपका, देखिए आपको वर्णमाला की वैल्यू याद है, 27 नंबर हमारा। एल आपका किस पे आता है, एल की वैल्यू कितनी होती है आपकी 12, एल आपका क्या आता है 12 पे, ये तो सही लिखा है आपका। ओ किस पे आता है, ओ आपका किस पे आता है 15 पे, ये तो बिल्कुल सही लिखा है वर्णमाला के अनुसार। एम आपका किस पे आता है, एम आपका आता है 13 पे, एम की वैल्यू होती है 13। एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू होती है 19। ठीक है, एफ किस पे आता है, एफ आपका आता है 6 पे,
जे किस पे आता है, जे आपका आता है 10 पे। ठीक है, ये भी आपका सही लिखा है, ये वर्णमाला के अनुसार लिखा है, ये भी वर्णमाला के अनुसार लिखा है। अगला के की वैल्यू कितनी होती है 11, और आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 18। ठीक है, ये जो तीनों हैं आपके, ये वर्णमाला के अनुसार लिखे गए हैं। के की वैल्यू 11 होती है, और ये आपकी क्या होती है एम, देखिए एम की वैल्यू 13 होती है, एच की वैल्यू 19 होती है। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों से भिन्न है, ये आपके वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं लिखे गए हैं उनकी वैल्यू के अनुसार। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तीन आपके एक जैसे हैं, चौथा आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब देखिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बुध, मंगल, चंद्रमा और शनि। जब आपने सामान्य विज्ञान पढ़ी होगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, देखिए चंद्रमा नहीं पढ़ा तो अगली जो वीडियो हमारी जैसे सामान्य ज्ञान की आएंगे उसमें देखिए चंद्रमा जो विकल्प है उसको छोड़ के जो आपके बुध है, बुध हो गया आपका, मंगल हो गया आपका, शनि हो गया, ये आपके क्या है ग्रहों के नाम है। ठीक है, मंडल के ग्रह के नाम है, जबकि आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी ग्रह के नाम है। याद कर लीजिए, जो आपका मंगल, बुध और ये आपका शनि जो क्या है, ये आपके क्या है तीनों, ये आपके मंडल ग्रह के नाम है। क्या है, मंडल ग्रह के नाम है। और ये आपका जो चंद्रमा है, ये आपका ये क्या है, पृथ्वी ग्रह का नाम है। क्या है, पृथ्वी ग्रह का नाम है। तो ये क्या है आपके तीन, देखिए मंडल ग्रह के नाम है, चौथा आपका क्या है, पृथ्वी ग्रह का नाम है। तो ये आपका तीनों से अलग हुआ, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए फिर आ जाता है हमारा पिस्तौल। पिस्तौल तो सभी ने देखी होगी, बंदूक सभी ने देखी होगी, तलवार सभी ने देखी होगी, राइफल सभी ने देखी होगी। तो आपका पिस्तौल, बंदूक और राइफल को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता पड़ती है। पिस्तौल में भी देखिए गोली की आवश्यकता पड़ती है, राइफल में भी आपकी गोली की आवश्यकता पड़ती है, बंदूक में भी आपकी गोली की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए जबकि तलवार में नहीं, तलवार से जाइए सीधे वार करिए अलग। तो यह क्या हो गया आपका, तीन एक जैसे हो गया, चौथा आपका अलग हो गया। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा 21, 19, 23, 17। अब 21, 19, 23, 17 में कैसे पहचानेंगे। जो आपका 19 है, आपने प्राइम नंबर का शुरुआत में बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं, और जो आपके भाज्य है संख्या है। और ये देखिए 19 आपका, 19, 23 और 17 ये आपके क्या है, सभी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो संख्याओं का फैक्टर, वो संख्याएं जो संख्याएं एक और खुद से भाज्य होती हैं वे हमारी कहलाती है प्राइम नंबर। अब तीन के अगर फैक्टर करें तो तीन के फैक्टर हो जाएंगे आपका, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। 23 आपका 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 19 भी आपका 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 17 भी 1 से कटेगा तो आपका खुद से। ये आपके तीन जो है 19, 17, 23 हमारे क्या है, आपके प्राइम नंबर है। तो ये हमारे तीन एक जैसे हैं। चौथा हमारा क्या है, 21 हमारा नॉट प्राइम नंबर है, तो ये हमारा एक जैसा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। देखिए डीबीजी और ईबीजेएच और बीटीएच और सीईओ ये हमने लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज रख ले। डी हमारा क्या है, 4 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, जी आपका किस पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो काउंट करके लिख सकता है, 7 पे आता है। ठीक है, अब बात करें ई की। ई हमारा किस पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, जे आपका किस पे आता है, जे हमारा क्या है 10 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, ये आपका किस पे 4 पे आता है, और एच हमारा किस पे आता है आपका 8 पे। ठीक है, सी हमारा 3 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, और ए हमारा क्या है, वो हमारा 15 पे आता है। अब देखिए इन तीन ऑप्शन में आपको कुछ दिख रहा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करे जाए तो तीसरी संख्या मिल रही 4 दूनी 8। पहली और संख्या दूसरी संख्या को गुणा करा जाए तो हमारे क्या मिल रहा है 15। तीसरी संख्या मिल रही, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करा जाए तो हमारा क्या मिल रहा है 10। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है 4 दूनी 8 आएगा तो ये हमारा नहीं मिल रहा है। तीन आपके एक जैसे ऑप्शन है, चौथा हमारा क्या है अलग है, तो डी बी जे। तो यही क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 50 क्वेश्चन कहते हैं हमारे, 32 क्वेश्चन हो गए। जो 18 क्वेश्चन हैं आपके, वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे, वरना आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको याद कराएंगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी याद कराएंगे, और आपको और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी उनकी क्या होती है ये आपको मैं याद कराऊंगा। इनकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, देखिए हमारे कितने हैं, 29 राज्य हैं। ठीक है, 28 एक आपका 29 हो गया। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की आपकी गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है, केरल त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर के इम्फाल, मेघालय आपका शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। और ये आपके देखिए केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानी आपके केंद्र शासित कितने 8। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार की पुट, ये आप याद कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, पीडीएफ पड़ी हुई है। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से कैसे याद करेंगे तो देख लेते हैं उसको भी। तो ये तो हम सबने देख लिया था। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये हमारा उसमें भी काम आएगा आपका सेट पोर्शन में। देखिए हमें 4 लाइन याद करनी है। देखिए पहली लाइन हमारी क्या है, 4 लाइन इसमें हमें याद करनी है। पहली लाइन हमारी क्या है, याद कर लीजिए अब, मामू मियाँ गोपाल गोपराज का बाप गूंगा अंधा है। मामू मियाँ गोपराज का बाप गूंगा अंधा है। अब देखिए मामू पहले में आ जाता है हमारा मामू, देखिए का हमारा साइलेंट है यहाँ पे। मामू से आपका, माँ से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी आपकी क्या है, मुंबई। मियाँ से आपका, मियाँ से मिजोरम, मिजोरम से आपका, मिजोरम की राजधानी आपकी आइजॉल। गोप का आपका गोवा, गोवा की आपकी पणजी। राज का आपका राजस्थान, और ये आपका जयपुर। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये भी याद रखिएगा। बाप, फिर आ जाते हैं बाप, बाप से बा से बिहार, और पा से आपका पटना, बिहार की राजधानी पटना। गूंगा, गूंगा से आपका, गा से गुजरात, और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अंधा, अंधा है, अंधा से आपका, अंधा से आंध्र प्रदेश, और यहां से हैदराबाद। अब कर दिया गया आपका आंध्र से अमरावती। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले आपकी हैदराबाद, अब आप देखिए अमरावती। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन थी, मामू मियाँ गोपराज का बाप गूंगा अंधा है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरी आ जाते हैं, दूसरी लाइन हमारी क्या है, देखिए दूसरी लाइन हमारी क्या है, दूसरी लाइन से हम क्या याद करेंगे, इतने हमें याद होकर। दूसरी लाइन से हिमांशी मध्य भाग, कोई भी हिमांशी का नाम ले लिया गया, हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। अब देखिए हिमांशी से आपका क्या है, हाँ से हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश का आपका शिमला, मध्य भाग से मध्य प्रदेश, और ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हरा चना, अब देखिए ये माँ आपका साइलेंट है यहाँ पे, हरा चना, हरा चना से आपका, हरा से हरियाणा, और चा से आपका चंडीगढ़। कब का, कर्नाटक, और कर्नाटक बा से बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। पका से, पा से पश्चिम बंगाल, और का से आपका कोलकाता। उत्तर दे, उत्तर दे का आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड की आपकी देहरादून। ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन से हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, आपको इसको 2-3 बार। अब देखिए तीसरी लाइन आपकी क्या कह रहा है, तीसरी में 4 लाइनों से आप याद कर सकते हैं। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जमसी गई। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जमसी गई। तो आपको क्या लिखना है, कीर्ति, कीर्ति से आपका क्या हो गया, केरल, केरल की आपकी क्या है, त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, नाक, नागालैंड की कोहिमा। मेघा,
मेघा से मेघालय शिलांग। और ये आपके माँ और खाकर ये आपके सब साइलेंट है जो कटे हुए है, ध्यान रखिएगा। तमाचे तमिलनाडु, तमिलनाडु की आपकी चेन्नई। आई अरुणाचल प्रदेश, और ई से आपका ईटानगर। जमसी, जम से आपका जम्मू कश्मीर, और सी से आपका श्रीनगर। ठीक है, देखिए चौथी जो लाइन है आपकी, चौथी जो लाइन है आपकी, ये आपकी देखिए क्या है, थोड़ी सी हार्ड है। 5 मई को उड़ा भूसा, 5 मई को उड़ा भूसा, क्योंकि टीपू आग में उपला झरा सिंह आदि झराते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या आप इसको देखिए लिख के आपके 4 लाइनों से भी याद कर सकते हैं। 5 से आपका पंजाब, और 4 से आपका चंडीगढ़, माँ से आपकी मई मणिपुर, और ई से आपका इम्फल। उड़ा भूसा उड़ीसा और भुवनेश्वर। टीपू टीपुआग त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला। ये आपका हो गया। उपला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। झरा से आपका छत्तीसगढ़ और राय प्रदेश। सिंह का आपका सिक्किम गंगटोक। आदि का आ से असम, और दा से आपका दिसपुर। झार से आपका झारखंड और रांची। ते से आपका तेलंगाना, है से आपका हैदराबाद। ठीक है, तो ये हमारी थी आपकी शॉर्ट ट्रिक आज की। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा। तो आपको देखिए, आप बताइएगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, या आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, अपने स्टेटस पे भी लगाइए ज्यादा से ज्यादा, जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।